काफ़ी पुरानी बात है, 15-17 साल पुरानी। ये नीला गुंबद के पास किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है ना, फवारे के पास, वहाँ एक शख्स खड़ा था, बिल्कुल नंगा, गंदा, गलीस किस्म का नज़र आ रहा था। और लोग उसको देख के जो है ना बड़ी उसकी इज़्ज़त कर रहे थे। किसी ने कह दिया ये अल्लाह का वली है। वहाँ एक आलिम दीन खड़े हुए थे। उनका वली का मतलब मालूम है, वली कहते हैं दोस्त को। अब तुम जितने यहाँ खड़े हो, इसको मोहब्बत से देख रहे हो, इनमें से तुम में से कौन है जो इसको अपना दोस्त बनाए और अपने घर लेके जाए? सारे चुप। कि तुम अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, अल्लाह का दोस्त करार दे रहे हो इसको। तो लिबास की पाकीज़गी और सफाई, जिस्म की पाकीज़गी और सफाई, ये दीन का हिस्सा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को पसंद फरमाया, सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया गया। तो ये गंदे मैले कुचैले कपड़े, एक होते ना पुराने कपड़े हो जाना लेकिन साफ़ होना, वो और चीज़ है। उनके अंदर रफू हुआ हुआ, पेबंद लगे हुए, वो और चीज़ है। मतलब कपड़े ऐसे गंदे, काले और मिट्टी से ख़राब, जिसमें गालिब गुमान है कि नापाक भी हों, ये किसी वलीउल्लाह की शान नहीं हो सकती। लिबास के बारे में आता है, जब तक ये पाक और साफ़ है, ये ज़िक्र करता रहता है। जब ये चंद दिन के बाद मैला हो जाए या खुदा न खासा नापाक हो जाए, तो ये फ़ौरन ज़िक्र को छोड़ देता है। आप इसका तजुर्बा करके देख लीजिए। इंसान नहाए धोए, साफ़ सुथरा हो जाए और साफ़ सुथरे कपड़े पहने, इसकी तबीयत के अंदर नेकी की तरफ रग़बत बढ़ती है। पूरा लिबास ज़िक्र कर रहा होता है, हमें चाहे सुनाई दे या ना दे। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर एक चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। हाँ, हमें समझ आए ना आए वो एक अलग मामला है, हमें उसकी बरक़ात मिलती हैं। अब अगर उस लिबास को पहने हुए 2-3 दिन हो गए, वो बहुत मैला हो गया या वो लिबास नापाक हो गया, तो फ़ौरी तौर पर वो ज़िक्र करना छोड़ देता है। हम अपनी तबीयत पे अगर गौर करें तो वो जो कैफ़ियत थी वो ख़त्म हो जाती। ख़ास तौर से जुम्मे के दिन या रोज़ाना सुबह के वक्त जब हम नमाज के लिए या तैयारी करके नहा धो के साफ़ कपड़े पहनते हैं, उस वक्त हमारी तबीयत में नेकी का रुझान ज़्यादा होता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।